हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPCL रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा कि लास्ट वीक में ये नोटिफिकेशन आया है HPCL की तरफ से, जिसका यहाँ पे आप देख सकते हो CTC है 15 lakhs। गेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइनल ईयर भी एलिजिबल है। उसके अलावा क्या क्या और डिटेल्स है नोटिफिकेशन में जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा, ठीक है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो पूरी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के अपडेट सबको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन HPCL, दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई की तरफ से जो आया है। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि HPCL एक महारत्न PSU है। ओके, तो सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है, कब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की स्टार्ट डेट है और कब लास्ट डेट है, वो देखेंगे सबसे पहले। तो 3 मार्च 2021 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की 15 अप्रैल 2021। ठीक है, तो ये दो डेट्स है इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 3 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 15 अप्रैल। ओके, अब देखते हैं पोजीशंस, वैकेंसी, सैलरी, ग्रेड, एज क्या है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी से कितनी, 120। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 120 वैकेंसीज है। सैलरी ग्रेड है E2 और मैक्सिमम एज यहाँ पे मेंशन किया है 25 इयर्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, मैकेनिकल की डिग्री, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट जो है वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर, इसकी 30 वैकेंसीज है। सिविल की सेम ग्रेड है, ग्रेड पे सेम है। 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन सिविल। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 25 वैकेंसीज है, सेम सैलरी ग्रेड है, 25 मैक्सिमम एज लिमिट है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस भी एलिजिबल है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की 25 वैकेंसीज है और यहाँ पे कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। और भी डिटेल में देखते हैं। अगर यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो SC के 20 है, ST के 18 है, OBC की 49 है, EWS की 20 है और अनरिजर्व की 93 वैकेंसीज है। तो टोटल 200 वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन है। ओके, अब ये जो ऊपर जो आपके ब्रांचेस आपने पढ़े हैं तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखो यहाँ पे प्रॉपरली डिटेल्स में मेंशन किया है। क्वालिफिकेशन मस्ट बी 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स। ओके, 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स चाहिए आपका, और उसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स फॉर अनरिजर्व OBC EWS के लिए एंड 50% मार्क्स चाहिए फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। ओके, अंडर रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिग्री जो भी आपकी स्ट्रीम होगी। तो ये समझा आपको कि 4 ईयर डिग्री चाहिए विथ 60% मार्क्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट, अगर CGPA को परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो और वहां पे आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ द क्वालिफाइंग कोर्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप फाइनल ईयर में होंगे या फिर फाइनल सेमेस्टर में होंगे तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई आप कर सकते हो। दे विल बी अलाउड इट प्रोविजनली सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स at later stage. At the time of applying, the aggregate marks required will be same as mentioned above as per the respective category. Okay, तो फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है। जो भी ऊपर ब्रांचेस हमने देखी है वो सारे ब्रांचेस, ठीक है, 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अभी देखते हैं शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो CBT होगा सबसे पहला, उसके बाद ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके, 3 स्टेजेस रहेंगे। सी all the candidates claiming to fulfill all the eligibility criteria will be called for CBT। सबसे पहला CBT होगा आपका, और उसके बाद ये CBT जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे विथ नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, ये ध्यान में रखना, विथ नो नेगेटिव मार्किंग एंड विल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा ये। पार्ट 1 जो है ये जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें
इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट। ओके, ये रहेगा जनरल एप्टीट्यूड में। और जो सेकंड पार्ट रहेगा ये रहेगा आपका टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज का, कंप्राइजिंग ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री और एजुकेशन बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोजीशंस। ओके, तो ये रहेगा सीबीटी में दो पार्ट्स, जनरल एप्टीट्यूड एक रहेगा और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर भी रहेगा। और देख सकते हो डी पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया उन लोगों ने कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड प्रीडिटरमाइंड रेशियो विल बी एडवाइज टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और उसके बाद स्क्रूटिनी करने के बाद आपको ये ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, और मिनिमम भी मार्क्स आपको लाना है। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वेटेज जो है वो 85% है। ठीक है, 85% वेटेज फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन डोमेन सेक्शन 50% फॉर ऑल कैटेगरीज। 50% मार्क्स आपको वहां पे मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग ओवरऑल मार्क्स दैट इज जनरल एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल मार्क्स 60% फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड 54% फॉर SC ST कैटेगरी। तो ओवरऑल अगर बात करें आपको 60% मार्क्स स्कोर करना है अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो, या फिर SC ST या OBC हो तो आपको 54% ये सीबीटी में स्कोर करना होगा। उसके बाद 5% जो वेटेज है ये दिया है ग्रुप टास्क को। ग्रुप टास्क में 40% आपको मार्क्स स्कोर करना है अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और SC ST के लिए 33%। ओके, ये बात समझा। नेक्स्ट है पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज है 10%। पर्सनल इंटरव्यू में भी 40% आपको मार्क्स स्कोर करना है अनरिजर्व अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे तो, और नहीं तो 33% फॉर SC ST एंड OBC। ओके, तो फाइनल स्कोरिंग जो होगा वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% ऑफ अनरिजर्व एंड 54% ऑफ SC ST OBC इन कंबाइंड स्कोर दैट इज कंप्यूटर बेस्ड ग्रुप टास्क पर्सनल इंटरव्यू। तो टोटल मतलब ओवरऑल भी 60% अगर आपको उसके ज्यादा है तो आपके चांसेस हाई है सिलेक्शन होने के। और इंडिविजुअल यहाँ पे सेक्शन वाइज तो उन्होंने कट ऑफ दे ही दिया है ऑलरेडी। ओके, तो पे स्केल देख सकते हो आप यहाँ पे 50,000 to 1,60,000 है। CTC जाएगा 15.17 लाख। उसके बाद जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं हम। प्रोबेशन जो पीरियड रहेगा वो प्रोबेशन फॉर 1 ईयर रहेगा आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। ओके, 1 साल की मे बी आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग एंड ऑल। उसके बाद रिजर्वेशन यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मेंशन किए हैं वो आप देख सकते हो। और एज रिलैक्सेशन जो है वो मैं बात कर रहा था, एज रिलैक्सेशन भी है। मैक्सिमम एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय 5 years फॉर SC ST और 3 years फॉर OBC और 10 years फॉर PWD। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप SC ST में होंगे तो आपको 5 years का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और 3 years का मिलेगा OBC के लिए, 10 years का मिलेगा PWD कैंडिडेट्स के लिए। अगर जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स होंगे तो उनको भी 5 years का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया है, देख सकते हो। तो आई होप ये है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स नोटिफिकेशन में से। एप्लीकेशन प्रोसेस तो 3 मार्च को ही स्टार्ट हो चुका है टिल 15 अप्रैल 2021 तक। आपको जाना कहाँ पे है, ऑनलाइन अप्लाई करना है कहाँ पे, jobs.hpcl.co.in recruit_new। तो ये है वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन की फीस भी यहाँ पे मेंशन की है। एप्लीकेशन की फीस देख सकते हो, नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ 1180 रुपीज। ठीक है, प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस और जो भी चार्जेस होते हैं। तो ये है एप्लीकेशन की फीस। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया है, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करते हो तो आपका नाम, ये फोटो की साइज या फिर जो भी है कैसे होनी चाहिए। ओके, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स नोटिफिकेशन में से। तो आप बस यहाँ पे एलिजिबल होते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये ब्रांचेस है और डेट है 3 मार्च टू 15 अप्रैल। ओके, इसके बारे में कुछ क्वेरीज होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।